नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपके बीच में लेकर के करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास एवं ऑनलाइन क्लासेस परिवार से आपके बीच में उपस्थित हूं। करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास जो आज हम 6 नवंबर की लेकर आए हैं, बहुत कुछ खास है। सारी समसामयिक घटनाओं पर हम आपके पर्दा डला हुआ है, जिस पर हम आपका पर्दा उठा करके एक एक करंट अफेयर्स को आपको बताएंगे। फिर उसके पश्चात आपका क्विज लेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स विथ क्विज आपकी क्लास महत्वपूर्ण है, जो कि मैं पेश कर रहा हूं। चलिए, 6 नवंबर की क्लास है। पहले नंबर के करंट को रूबरू होते हैं। पहले नंबर का हमारा करंट क्या कह रहा है, ध्यान दें। पर्यटन मंत्रालय ने केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र शुरू किया। यह आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। देखिए, पर्यटन हमारे मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी जी आपके स्क्रीन पर बने हुए हैं। तो वह आपको यह देखिए, उन्होंने वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया। यह भी ध्यान दे लें, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, यह आप लोगों को एक एक बिंदु से रूबरू करवाते हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवायूर जो केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि यह जो है 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत गुरुवायूर विकास परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। और आपको बता दें इसमें क्या खास है, पिलग्रिमेज रेजुएशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आगमेंटेशन ड्राइव, यानी जिसको कह सकते हैं आप प्रसाद, जिसका शॉर्ट नाम है प्रसाद, चयनित तीर्थ और विरासत स्थलों के विकास हेतु 2014 से 15 में शुरू की गई थी। यह आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के तहत है। लीजिए, दूसरे नंबर का आपका करंट प्रस्तुत है, क्या कह रहा है, ध्यान दें। दूसरे नंबर के करंट में हम चर्चा करते हैं। तो DRDO ने उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण में क्या है, देखिए, ध्यान दे लीजिए। यह DRDO द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया। इसमें आप लोगों को दूसरे नंबर के करंट में क्या कहा गया, महत्वपूर्ण है। DRDO ने उड़ीसा तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। उन्नत पिनाका प्रणाली कम लंबाई के साथ पहले के डिजाइन की तुलना में लंबी दूरी के कार्य निष्पादन करने में मदद करेगी, यह बताया गया इसमें। और आपको बता दें कि उन्नत पिनाका प्रणाली कम लंबाई के साथ में पहले के डिजाइन की तुलना में लंबी दूरी के कार्य निष्पादन में मदद करेगी। यह DRDO प्रयोगशालाओं, आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान और उच्च ऊर्जा सामग्री, ध्यान दें, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु क्या कहता है, पिनाका रॉकेट का जो उन्नत संस्करण पिनाका मार्ग फर्स्ट रॉकेट की जगह लेगा। यह ध्यान दे लें। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है पिनाका रॉकेट जो है उन्नत संस्करण वह पिनाका मार्ग फर्स्ट की जगह लेगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट के तौर पर कह सकते हैं। तीसरे नंबर के करंट में हम प्रवेश कर रहे हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरे नंबर का करंट दिया गया, क्या कह रहा है, ध्यान दें। महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है। श्री शक्ति चैलेंज जीता है। इसमें क्या खास है, यह भी आपको बताते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने UN वुमेन के सहयोग से माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 की श्री शक्ति चैलेंज जीता है। यह आपको बता दें, चैलेंज जो है महिलाओं को स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2020 में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें 1265 प्रविष्टियां से 25 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें शीर्ष 3 विजेता हैं। उसमें से डॉक्टर P गायत्री हेला, रोमिता घोष, अंजना रामकुमार और अनुष्का अशोकन इसमें शामिल हैं। प्रोमिसिंग सॉल्यूशन वाले शीर्ष 3 स्टार्टअप जिसमें हैं सरेजन बायोथेरेस्यूटिक्स और एपेंथी डिजाइन लैब इसमें किए गए हैं। और अगला बिंदु आपका आता है चौथे नंबर का करंट क्या कह रहा है, ध्यान दें। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बिंदु से रूबरू करवाते हुए आपके प्रश्नों की श्रृंखला लगातार हम लाइव आते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण हम आपकी क्लास को डायरेक्ट रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं और आप लोगों का करंट ना छूटे, इसलिए यह क्लास आवश्यक है, इसलिए यह दे रहे हैं। लगातार प्रश्नों की और करंट अफेयर्स की श्रृंखला से जुड़े रहें। सभी भाई बहन, सभी लोगों का स्वागत है। एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार इसी तरीके से आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा। चौथे नंबर का करंट क्या कहता है, ध्यान दें।
चौथे नंबर का करंट आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कह रहा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया है। आपको चलिए रूबरू करवाते हैं सतीश प्रसाद सिंह, भला देख लीजिए कौन सी छवि के साथ में आपका निधन हो गया। इनके जो कार्यकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो छोटी सी जानकारी है इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, वह भी आप लोगों से रूबरू करवा दें। ध्यान दें कि इसमें कहा गया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह 87 वर्षीय दिल्ली का एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। जैसा कि मैं पूर्व बता जा रहा हूं कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें सतर्क रहें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे हैं जो अपने हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं, बहुत सी बड़ी शख्सियतें। यह कोरोना काल एक बहुत ही खतरनाक तरीके से यदि हम चूकते हैं तो यह हमको जकड़ लेता है और हमारे बहुत से आसपास के और हमको भी यह प्रभावित कर सकता है, इसलिए ध्यान दें। और इसमें देखिए क्या कहा गया, वे बिहार के सबसे कम समय तक के सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि यह सबसे कम समय, जिन्हें 1968 में केवल 5 दिनों के लिए बिहार के छठे मुख्यमंत्री के तौर पर बने थे। यानी कि 5 दिनों के लिए, मात्र इतना कार्यकाल छोटा था कि केवल 5 दिनों के लिए आप छठे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया आपने। और वह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 28 जनवरी 1968 से, ध्यान दें, 1 फरवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यह इनका कार्यकाल है। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बिहार के पहले गैर उच्च जाति के मुख्यमंत्री भी थे। यानी कि गैर जो थे उच्च जाति के मुख्यमंत्री के तौर पर तो थे। यह आपको बताना है गैर उच्च जाति से थे, यानी कि उच्च जाति से नहीं थे, यह गरीब थे। और पहले ऐसे गैर के तौर पर कहे जाएं कि यानी कि इनके पहले उच्च जाति के ही मुख्यमंत्री बने, इसके बाद आपने ही शुरुआत की, समझ लीजिए, निम्न जाति से, उच्च जाति से नहीं। वह 1980 में बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा में भी चुने गए थे। आपको बता दें इनके बारे में, 1980 में आप बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा में भी चुने गए थे। यह भी इनका महत्वपूर्ण फैक्ट है। लीजिए 5वें नंबर का आपका करंट आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, बहुत ही जल्द समाप्त होगा और तत्काल प्रभाव से हम क्विज लेंगे आपका। ओलुसेगुन ओतारा तीसरी बार आइवरी कोस्ट को राष्ट्रपति चुने गए। आपको बता दें आइवरी कोस्ट के आपके स्क्रीन पर बने हुए थे आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओतारा 78 वर्ष के उम्र में 78 वर्ष के भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार देश की राष्ट्रपति बने, चुनाव जीता है। और आपको बता दें उन्होंने कुल मतों के 94% से अधिक मत हासिल किए। यानी कुल मतों का जो प्रतिशत होता है, बहुत ही एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में आप चुनाव जीते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य। कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष का रहता है और यहाँ का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है राष्ट्रपति का। उन्हें पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। उसके पश्चात 2015 में पुनः चुने गए, उसके पश्चात अभी 2020 में चुने गए हैं। वह नवंबर 1990 में दिसंबर 1993 तक कोटे डी आइवरी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और आइवरी कोस्ट की राजधानी जो है, राजधानी की चर्चा करें तो यामोसुको वहाँ की राजधानी है। और मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है यहाँ की मुद्रा। अगले बिंदु की ओर प्रवेश करते हैं। 6वें नंबर का करंट आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है, बिंदु में कहा गया है कि इसरो 7 नवंबर को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 1 लॉन्च करेगा। इसमें कहा गया है, आपको क्या कह रहा है यह देख लीजिए, इसरो का AI बना हुआ है जो लॉन्च करेगा। आपकी स्क्रीन पर छवियों के साथ में आप लोगों को करंट इसी तरीके से बताया जा रहा है। इसमें कहा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 7 नवंबर को 2020 को PSLV C49 जिसको कह सकते हैं द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 लॉन्च करेगा। इसके साथ 9 अन्य उपग्रहों को भी PSLV C49 द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसमें बता दें अगला बिंदु क्या कहता है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इसरो द्वारा यह पहला प्रक्षेपण होगा, जो कि इसरो द्वारा पहला प्रक्षेपण होगा। आपको बता दें कि उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। EOS 1 का उपयोग जो है कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता हेतु किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। 7वें नंबर के करंट से रूबरू करवाते हैं आपको। प्रसार भारती ने 51 शिक्षा टीवी चैनल लॉन्च करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दे लें। प्रसार भारती ने 51 शिक्षा टीवी चैनल, यह वेरी मोस्ट है, चैनल हेतु लॉन्च करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या खास है यह भी ध्यान दे लें। प्रसार भारती ने 51 DTH शिक्षा टीवी चैनल
लॉन्च करने हेतु भास्कराचार्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स MEITY के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये टीवी चैनल जो हैं सभी DD फ्री डिश दर्शकों को DD आपको बता दें DD द्वारा ब्रांड किए जाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु क्या कहता है, ध्यान दें। अगला बिंदु हमारा क्या कहता है कि घटक स्वयंप्रभा 22 चैनल कक्षा 1 से 12 के लिए, ई-विद्या NCERT 12 चैनल, वंदे गुजरात और गुजरात सरकार यानी कि 16 चैनल, और डिजिशाला के 1 चैनल। उद्देश्य हर परिवार को 24/7 निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ में यह शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य है। 8वें नंबर का करंट आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। 8वें नंबर का जो करंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरदीप सिंह पुरी ने नर्चरिंग ने नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है। यह ध्यान दे लें। दिखली नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज आपकी स्क्रीन पर बना हुआ। क्या है यह इसमें कहा गया कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट शहरों को बेहतर नियोजन हेतु डाटा बैंकों की निर्माण के साथ साथ सार्वजनिक जगहों का विकसित सुनिश्चित करने के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है। इस नेबरहुड चैलेंज में क्या है आपको बता दें कि यह वर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन नीदरलैंड और WRI इंडिया के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। और आपको बता दें इसमें चयनित शहरों को पार्क और खुले स्थानों की पुनः कल्पना करने एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था की सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को मिलेगा। 9वें नंबर का करंट क्या कहता है, जल्द से जल्द बस आपके क्विज में प्रवेश कर रहे हैं। स्पीड में श्रृंखला चल रही है, बहुत जल्द हम क्विज में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात बहुत ही जल्द हम कितने नंबर के 9वें नंबर के करंट में पहुंच गए। जल्द से जल्द बस लास्ट ही करंट बचा होगा। चलिए, UNGA ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत प्रायोजित 2 संकल्पों को अपनाया। भारत प्रायोजित 2 संकल्पों किस तरीके के, आप लोगों को पहला पॉइंट दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली समिति ने परमाणु दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करने हेतु परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक हेतु परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत प्रायोजित 2 संकल्पों को अपनाया। भारत के जो प्रायोजित 2 संकल्प हैं उनको अपनाया है संयुक्त राष्ट्र ने। वह ध्यान दे लें। क्या है प्रस्तावित संकल्प में, क्या कहा गया है, परमाणु हथियारों के उपयोग निषेध पर समझौता और परमाणु हथियारों के समूह के तहत परमाणु खतरों को कम करना। इस तरीके से यह अपनाए गए हैं। और उद्देश्य जो है इसका क्यों अपनाए गए हैं, इसमें उद्देश्य भी ध्यान दे लें। परमाणु हथियारों का संपूर्ण उन्मूलन से यानी कि कम करना उनको, और संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग और निशस्त्रीकरण सम्मेलन के साथ में निकट सहयोग में काम करना, यह भी लक्ष्य इसका रखा गया है। 10वें नंबर का लीजिए, आपके स्क्रीन पर करंट आ गया। 10वें नंबर का भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट है। क्या कहा गया, बांग्लादेश और अमेरिका ने नौसेना अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। आपके स्क्रीन पर देखिए बना हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी साफ दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यह बांग्लादेश की भाषा के तहत कहा गया है। यह बांग्लादेश की भाषा है। क्या कहा गया, बांग्लादेश में अमेरिकी नौसेना के ने संबंधों के विस्तार में समुद्री जागरूकता बढ़ाने हेतु कॉर्पोरेशन एफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि क्राफ्ट क्राफ्ट बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। और आपको बता दें ऐतिहासिक दृष्टि से CRAT अभ्यास में जन पारस्परिक प्रभाव और विभिन्न पेशेवर आदान प्रदान शामिल हैं। यह इस वर्ष कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास का जो समुद्री चरण दोनों देशों के नौसैनिक अभ्यास जहाज़ों के साथ में बंगाल की खाड़ी में होगा। और CARAT बांग्लादेश का
पहला संस्करण 2011 में आयोजित हुआ था। यह भी आपको बता दें 2011 में आयोजित हुआ था। 11वां करंट है, अंतिम करंट है। इसके पश्चात आपके क्विज में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम क्लास समाप्त करेंगे। भारत ने निवेश पर 8वें भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स की मेजबानी की है। इसमें क्या कहा गया है यह भी ध्यान दे लें। क्यों, किस तरीके की मेजबानी की? भारत ने कोविड-19 के कारण भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स के 8वें संस्करण की वर्चुअली मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नहयान ने की है। यह इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर है। अगला बिंदु क्या कहता है? इससे 2012 में यूएई और भारत के बीच में पहले से ही मजबूत आर्थिक संबंधों को गहरा करने हेतु स्थापित की गई थी। दोनों पक्षों में मौजूदा यूएई विशेष डेस्क, जो कि यूएई प्लस जिसको कह सकते हैं, और 2018 में बनाए गए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म की समीक्षा की है। इसमें यह भी फैक्ट है। और चलिए अब आप लोग हमारे क्विज में प्रवेश कर रहे हैं, डेली क्विज में। आप लोगों को डेली क्विज में आपका स्वागत है। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब देते जाएं। हम आपका पहले नंबर का करंट आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पश्चात आप तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। लगातार प्रश्नों की श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। चलिए पहले नंबर के करंट से हम रूबरू करवाते हैं। क्या कहला पहले नंबर का करंट का क्विज? यार आपकी स्क्रीन पर ध्यान दें। चलिए अब आपके स्क्रीन पर पहले नंबर का करंट यह रहा। क्या कह रहा है? ध्यान दें, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है इसका, ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा? यह आपके स्क्रीन पर बने हुए हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? स्पीड में जवाब देते जाना है आपको। पहले नंबर का जो भी भाई बहन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार मालाबार 2020 में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा? जो भी भाई बहन हमारे जवाब दे रहे हैं, यदि तो आप लोगों को बता दें कि इसका सी पार्ट सही है, ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला में स्पीड में समाप्त करनी है, इसलिए अगले बिंदु की ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः सही है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या कह रहा? ध्यान दें, साफ साफ देखा जा सकता। क्या कह रहा है? गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है गंगा नदी के बारे में यह कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है और गंगा 2510 किलोमीटर लंबाई के साथ में भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। या इसमें कौन सा असत्य बताना है? असत्य है। यह अमरकंटक पहाड़ियों में भागीरथी और अलकनंदा नदी से निकलती है। यह भी आपको बताना है क्योंकि महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही मोस्ट है और अच्छा प्रश्न है। जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं आप लोगों ने सी पार्ट ही लगाया होगा। यह अमरकंटक पहाड़ियों में भागीरथी और अलकनंदा नदी से निकलती है, पूर्णतः सत्य सी पार्ट। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए तीसरे नंबर का, और आपको बता दें कि हमारे प्रश्नों की श्रृंखला स्पीड में ही चल रही है। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है? जवाब दें। अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रेविएला क्यूवास बेरोन और मार्टिन चुंगांग और पेड्रो अल्वारेस कैब्राल और दुतेर्ते पचेको। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। यह तीसरे नंबर का प्रश्न है। जल्द से जल्द जवाब देते जाएं, स्पीड में जवाब देते जाएं। तीसरे नंबर का ही प्रश्न है। चलिए जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, इसका दुतेर्ते पचेको पूर्णतः सही है। डी पार्ट पूर्णतः सत्य है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले बिंदु की ओर प्रवेश कराते हैं। अगला बिंदु आपकी स्क्रीन पर चौथे नंबर का करंट का क्विज। यह लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग भी जवाब देते जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। तत्काल प्रभाव से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोविड-19 टी वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। चौथे नंबर का प्रश्न है। चलिए जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं
रणदीप गुलेरिया। यह मैं कल के पूर्व के करंट में पढ़ा चुका हूँ। रणदीप गुलेरिया पूर्णतः सत्य है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे पूर्व के करंट देखेंगे तभी आप सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न उन्हीं से प्रश्नों से बनाए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों से लिए जाते हैं, क्योंकि जो मोस्ट होता है वही लिया जाता है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा 5वें नंबर का क्विज आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। NPCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किया गया था। SBI और PNB NPCI के 2 सहायक बैंक हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। 5वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हैं। 5वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं पूर्णतः सत्य इसका उत्तर सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है, पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। लीजिए 6वें नंबर का, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, जल्द से जल्द जवाब दें। एम्मेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। दिनेश कात्रे जी और रिचर्ड मार्सियानो जी, या एंड्रियन ब्राउन, या ट्रूडी पीटरसन। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पीड में जवाब दीजिए। 6वें नंबर का, एम्मेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 6वें नंबर का, जल्द से जल्द जवाब दें। दिनेश कात्रे पूर्णतः सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दिनेश कात्रे एम्मेट लेही पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो दिनेश कात्रे पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, कौन सा संगठन जो है वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है, जो पानी को जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने में मदद करता है। विश्व आर्थिक मंच, प्रकृति के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड, यूनिसेफ, या ग्रीन पीस। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपका। यह आपको बता दें 7वें नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 7वें नंबर का जवाब देना है आप लोगों को। 7वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें। 7वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड, पूर्णतः सत्य है। तो आपको बता दें कौन सा संगठन वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जारी करता है, तो वह संगठन जो कि है वह प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड, पूर्णतः सत्य है आपका। 7वें नंबर का बी पार्ट। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर प्रवेश कराते हैं। लीजिए 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, जल्द से जल्द जवाब दें। किस राज्य ने हाल ही में गढ़वाले चावल के वितरण हेतु एक योजना शुरू की है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ने, या छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने। चारों ऑप्शन दिए गए, कौन सा वह राज्य, जल्द से जल्द जवाब दें 8वें नंबर का। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम आपसे विदा ले लेंगे। किस राज्य ने हाल ही में गढ़वाले चावल के वितरण हेतु एक योजना शुरू की है, वह योजना शुरू की है किस राज्य ने शुरू की है। चलिए जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ पूर्णतः सत्य है। तो वह छत्तीसगढ़ है जिसने गढ़वाले चावल के वितरण हेतु एक योजना शुरू की है, पूर्णतः सत्य बी पार्ट। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी लोग जवाब देते जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। 9वें नंबर का प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, ध्यान दें। लीजिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, ध्यान दें एक एक बिंदु। किस संगठन ने मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC सुविधाओं में निवेश और आर्थिक लाभों का अनुमान लगाना पर रिपोर्ट तैयार की है आपको बताना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्द से जल्द जवाब दें। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फिक्की, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और नीति अनुसंधान केंद्र। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है, जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पीड में जवाब दीजिए। 9वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें कि 9वें नंबर का पूर्णतः सी पार्ट सही है। किस संगठन ने मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने का रिपोर्ट तैयार की है, पूर्णतः सत्य सी पार्ट आपका। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, पूर्णतः सही। हम आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ में विदा लेना चाहेंगे। इसी के साथ में जुड़े रहिए, ऐसे तरीके से अध्ययन करते रहिए। सभी दोस्त लाइक करें, जो भी भाई बहन जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर लें क्लास को, और सभी दोस्त लाइक कर लें। इसके पश्चात जो भी न्यू स्टूडेंट के तौर पर जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने
दोस्तों को शेयर अवश्य करें। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय छात्र।